नर्मदे हर प्रणाम कर दो, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। गुरुजी धैर्य के बारे में बताइए। धैर्य धैर्य का मतलब होता है इंतजार। क्या? कुछ करके इंतजार करना परिणाम का। लेकिन धैर्य की भी सीमा होती है। आपने क्या किया है आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपने क्या किया है ये मालूम होना चाहिए कि उसका परिणाम का समय कब तक, घुमा फिरा के कब तक है। जैसे आपने चना भूजना चालू किया तो वो 1 आध घंटे के अंदर, नहीं इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आपने फूला हुआ चना चाहिए तो आपको कई घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है शाम से सुबह तक नहीं अच्छे तरीके से वो फूल के मिलेगा। ये है चना ही। कहने का मतलब है आपने क्या काम किया है। अगर उससे देर हो रहा है तो उसमें फिर जांच करो कि गड़बड़ी कहाँ है। क्या गड़बड़ी कहाँ है? क्योंकि हर काम का एक समय होता है कि चावल इतने समय में पकेगा तो दाल इतने समय, पता है ना। बराबर। अगर दाल की तरह दाल जैसे पकाते हो जितने समय में, अगर चावल पकाने लगे तो चावल जल जाएगा। नहीं सही बात। तो धैर्य तो आप करिए, रखिए, लेकिन देखिए क्या काम किए हो, उसकी समय अवधि क्या है घुमा फिरा के, उसमें उसको जांचिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। अब धैर्य ही मत करते रहिए। क्या आप क्या काम कर रहे हो उस काम के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? पूरी जानकारी होना चाहिए और उस काम का परिणाम कब तक आ जाएगा कब तक नहीं वो आपको जांचना है। इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए भोजन ही बनाते हैं, हर भोजन अलग अलग समय से पकता है, तैयार होता है ना। बात समझ रहे हैं? कोई भी काम करो, देखो फसल ही देख लो, कोई 1 महीने में तैयार हो जाती है, कोई 3 महीना लगता है, कोई 1 साल लगता है। नहीं जैसे गन्ना, गन्ना को कितना लगता है? हाँ 1 साल लगता है। 1 साल लगता है। अब गेहूं भी बो दो और सोचो मैं 1 साल में काटूंगा तो क्या होगा? हाँ तो बेकार हो जाएगा। बेकार क्या, सब उसी में झड़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बेकार मतलब गया, कोई डंठल लेके आओगे फिर। डंठल भी गल जाएगा चौमासे में। हाँ? कुछ नहीं बचेगा, चौमासा आएगा। अच्छा कुछ नहीं बचेगा। चलो ये तो कुछ नहीं, हम तो डंठल तक सोचे बच जाएगा, लेकिन इन्होंने तो कहा कुछ नहीं बचेगा। कहाँ बचेगा? हाँ सड़ वही। बरसात जाएगा। नहीं हाँ? आएगी। सड़ जाएगा। हाँ, सही सड़ बात। नहीं जाएगा। अभी हुआ है मेरे, अच्छा मतलब पिछले साल हाँ। ऑब्जेक्शन उठ गया। जैसे अपनी कुटिया का हुआ तो कोई खेत किसी ने बैना लगा लिया था और उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया, किसी के नाम, किसी ने फिर बेच दिया, हाँ बोला नहीं काटने दूंगा। अच्छा प्रशासन की कार्रवाई होने लगी, दोनों पार्टी कर रही थी, वो कटाई नहीं थी। अब जाके देखा तो भादों तक सब कुछ नहीं, खेत में कुछ नहीं, घास ही घास बचा है। तब हाँ तो तो वहाँ से 1 साल भी नहीं लगी, खत्म। 1 साल से पहले ही हो जाता है। सही बात। आँखों देखी। वही कहने का मतलब है। गन्ना होता तो सालों चल जाता, नहीं 1 आध साल और भी चल जाता हो। नहीं 1 साल के बाद अगर 1 साल और छोड़ देते तो क्या होता? नहीं फिर वो भी खराब हो जाता है। एकदम खराब हो जाता। वो खड़ा खड़ा में दूसरी और कुप्पल फूट जाएंगी और हाँ। वो उतना कामयाब नहीं रहेगा। हाँ तब वही कहने का मतलब होता है समय। क्या समय? धैर्य का मतलब होता है काम की जानकारी हो, परिणाम कब तक आएगा। कुछ भी करो, कोई साधना भी कर रहे हो तो उसका परिणाम भी देखो। पर धैर्य मत करो 20 साल पड़े रहो, जप रहे हो, कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं। सामने वाला श्वासन दे रहा है, अरे भाई 20-20 साल हो गए, 20 साल में एक किसी का जन्म होता है और बाप बन जाता है। जवान हो जाता है। बाप बन जाता है 20 साल में, बच्चे उसके खेलने लगते हैं। नहीं सही बात। अगर हमको उसकी जानकारी पूरी पता ना मालूम हो तो, या कोई हो अब जब दूसरा। आपको विवाह की जानकारी नहीं मालूम है, शादी क्यों कर रहे हो? हाँ? इतनी अबोधता है तो शादी मत करो। नहीं
मतलब जैसे किसी भी उसका एग्जाम का रिजल्ट है और उसका हमें नहीं पता है, तो क्या नहीं उसमें पता है? रिजल्ट तक धैर्य रखना जरूरी है? नहीं, पता नहीं है उसके बारे में कुछ क्या? भी, रिजल्ट का। हाँ, तो उसमें धैर्य रखने की क्या जरूरत है? रिजल्ट जिस दिन आना है उसी दिन आएगा। तुम्हें उसमें क्या, तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या, तुम्हारे चिल्लाने से रिजल्ट एक दिन पहले आ जाएगा क्या? रिजल्ट तो अपने टाइम पे आएगा। फिर जिस दिन आने का फाइनल हो उस दिन ना आए तो उसके बाद जांच करो क्यों नहीं आए। समय अवधि अगर पार कर रहा है, दिन जितना समय दिया गया अगर एक दिन आगे हुआ तो उसको जांच करिए। क्यों, क्यों ऐसा? क्या बात समझ रहे हैं? उसमें आप क्या कर सकते हो? सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन सिस्टम में जितना टाइम दिया है अगर वो टाइम पार होता है तो आगे देख लो, जांच करो जाके, उस सिस्टम से पूछो, उस सिस्टम के मालिक से। उस सिस्टम के पीछे भी कोई काम करने वाला है ना, सिस्टम को चलाने वाला, उससे जाके पूछिए कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेट क्यों हुआ, विलम्ब क्यों हुआ, तो बताएगा। जैसे टिकट लेते हो, ट्रेन लेट होती तो इंक्वायरी काउंटर पे जाते हो और कहते हो कि ट्रेन लेट हो गई, क्यों, तो बताता है कि इतने बज के इतने मिनट पे आएगी, इतनी लेट है। हाँ, तो जानकारी आपको होना चाहिए। समझ गए? और कोई प्रश्न?